हवेली की टूटी खिड़कियों से रात में हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती थी, जबकि अंदर कोई दिया या बिजली नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, वहां से कभी कभी पायल की आवाज नहीं बल्कि घसीटते हुए पैरों की खरोंच सुनाई देती थी, जैसे कोई चल नहीं पा रहा फिर भी आगे बढ़ रहा हो। एक रात शहर से आया लड़का रवि अपनी जिद में वहां चला गया। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा छुआ, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। दरवाजा झरमराया और बिना धक्का दिए खुद खुल गया। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च के बिना सब कुछ निकल जा, लेकिन फिर भी उसे साफ महसूस हुआ वह अकेला नहीं है। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच खरोच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। और फर्श पर घसीटने के निशान जो एक ही कमरे की तरफ जा रहे थे। रवि धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचा। कमरा बाकी हवेली से अलग था, साफ। बीच में एक पुराना आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी। जैसे ही रवि आईने के सामने खड़ा हुआ, उसकी सांस अटक गई। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लेकिन साड़ी पूरी तरह गीली, जैसे खून में भीगी हो। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और आंखें पूरी काली। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए थे। तू मुझे देख सकता है, मुझे देख सकता है। जैसे ही उसका हाथ बाहर निकला, उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखूनों के नीचे सूखा हुआ खून भरा था। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी, तू सुनेगा? अगली सुबह लंबे नाखूनों के निशान थे। वह जिंदा था, पर बोल नहीं सकता था। ये क्या हालत हो गई है इसकी? बस एक अजीब बात थी, जब भी उसे आईने के सामने लाया जाता वह पागलों की तरह कांपने लगता, और कभी कभी आईने में उसके पीछे वही औरत खड़ी दिखती। रविट को घर लाया गया, पर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। रात होते ही वह अचानक जाग जाता और दीवार की तरफ देखता रहता, जैसे कोई वहां खड़ा हो। एक रात उसकी मां ने देखा, रवि हवा में किसी से धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। मैंने सबको बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। अगली रात घर के सारे आईनों पर खरोंच के निशान दिखे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। गांव में डर फैलने लगा। बुजुर्गों ने कहा, वह औरत अब अकेली नहीं रहना चाहती। फिर एक दिन रवि अचानक गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की टूटी नहीं थी, बस कमरे के बीचों बीच एक आईना रखा था, जो पहले वहां नहीं था, और उस आईने पर उंगलियों से लिखा था। कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस हवेली में फिर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हवेली पहले से अलग थी। अंदर कई आईने, हर कोने में। और जब उन्होंने उन आईनों में देखा, हर आईने में वही औरत खड़ी थी, और उसके साथ एक और साया भी, जो धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रहा था। लेकिन उसकी आंखें भी अब पूरी काली हो चुकी थी। हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। उस दिन के बाद गांव में कोई आईने में अपना चेहरा साफ नहीं देख पाया, क्योंकि हर प्रतिबिंब के पीछे कोई और खड़ा था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।